जी तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने तैयारियों के साथ में लगे होंगे। तो आजकल के जितना भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है उसमें आपको मैथ, रीजनिंग और व्याकरण के साथ साथ में आपको जीके जीएस का पोर्शन मिलता है, जिसमें एक नाम जो आपको बेचैन कर देता है, उसका नाम है स्टैटिक जीके। तो आखिरकार ये स्टैटिक जीके होता क्या है? इन माइंड आप सोच के देखिए, अपने दिमाग में ये बात चला के देखिए कि स्टैटिक जीके होता क्या, और अगर ये स्टैटिक जीके है भी कुछ तो इसका सिलेबस क्या, यानी कौन कौन सा चैप्टर इसमें आता है। स्टैटिक जीके के नाम पर पूरा कुआं में डूब जाइएगा आप लोग अगर बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, आपको हम बता दें कि स्टैटिक जीके अगर बढ़िया से तैयार नहीं कीजिएगा तो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पर कोई भी एग्जाम आप भूल ही जाइए, ठीक ना। और उसका इतना वास्ट सिलेबस भी नहीं है, बट उसको अगर कंसेप्टली अगर ना समझेंगे और चैप्टर वाइज अगर तैयार ना करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो डोंट वरी, बने रहिए अपने साथ और देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जो स्टैटिक जीके में पूछता है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्टैटिक जीके का पहला जो चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर वो पता क्या है? गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो पहला चैप्टर क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर का नाम है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। देखिए आप अपने इंडियन का, भारत का, अगर आप कला नहीं जानते हैं, अपना संस्कृति नहीं जानते हैं तो आप क्या जानेंगे, इसे बताइए। जैसे आर्ट एंड कल्चर कहने का मतलब ये होता है कि आप कला जानिए। जैसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी ऐसा कला थी, क्या क्या ऐसा मिला है ना, कौन सा ऐसा मतलब जैसे गाय का हो गया तो संस्कृति हो गया। ठीक है, मतलब संस्कृति देखिए, भारत के कला को देखिए, पहचानिए क्या है, उसको आर्ट एंड कल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का पहला पोर्शन है आर्ट एंड कला कल्चर, यानी कला एवं संस्कृति। तो पहला काम या चैप्टर वाइज आप इसको लिखिए और इसको चैप्टर वाइज आपको करवाने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज आपको पूरा यही चैनल पे करवाया जाएगा। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ये टोटल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको हम लेकर के आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो पहला चैप्टर क्या हो गया, कॉपी में नोट करो, कॉपी निकालो, कॉपी और कलम निकालो और नोट करो कि पहला चैप्टर क्या हो गया, आर्ट एवं कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर, यानी कला एवं संस्कृति हो गया कंप्लीट। चलिए दूसरा चैप्टर वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। देखिए वाद्य यंत्र क्या होता है, जैसे आपको बता दें हम तो वीणा भी एक यंत्र है, अगर आपको बता दें तो ढोलक भी क्या है ना, ये तबला भी इस प्रकार क्या है, सब यंत्र है। तो ये हो जाएगा वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार। ठीक है, जैसे आपको सहनाई हो गया, सहनाई वादक आपको बिस्मिल्लाह खा हो गए, ये सब है ना। तो ये सब जितना भी है ना, यानी कौन कौन सा यंत्र है और उसको कौन कौन बजाता है, भर भर के सवाल पूछता है एसएससी। ठीक है, पूरा भर भर के सवाल डालता है आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन में से वाद्य यंत्र से। ठीक है, आप ये वाद्य यंत्र ना करके जाएंगे तो आपका एग्जाम में काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। और तीसरा शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित नर्तक। देखिए अब नृत्य अलग होता है और शास्त्रीय नृत्य अलग होता है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य जो है ना वो पूरा इंडिया में 8 है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य पूरा इंडिया में कितना है, 8 है। और बाकी जो आपका नृत्य जो बोल रहे हैं हम वो आपको 25 है। देखिए शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य होता है जो किसी एक विशेष बातों को दिखाता है। ठीक है, और आपको जाकर के जो नृत्य है वो एक राज्य का नॉर्मली हो सकता है। जैसे अगर आपको हम बता सके तो असम, ये जो असम में 2 नृत्य आपको बोलते हैं, सत्रिया और बिहू। अगर आपसे पूछेगा कि सत्रिया कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है तो असम का है, लेकिन सत्रिया क्या है तो एक शास्त्रीय नृत्य है, और बिहू क्या है तो बिहू एक वहाँ का ये नृत्य है, नहीं इसको फोक डांस भी बोला जा सकता है और इसको लोक नृत्य भी बोला जा सकता है। ठीक है, फोक डांस। ठीक है, देखिए बिहू वहाँ पर ही मनावा जाता है, ये आपको ये टॉपिक में पढ़ाएंगे आगे हम। ठीक है, तो बिहू जब मतलब फसल कट के किसानों से, मतलब किसानों का जब फसल कट के जब घर पे आता है वापस, तो उसी खुशी में बिहू वहां पे महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है और मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। चौथा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को करना है, वह है त्योहार एवं उत्सव, जिसको बोला जा सकता है। ठीक है, यानी कि त्योहार, फेस्टिवल, कौन सा त्योहार कहाँ का फेमस है। जैसे बिहार का महान त्योहार छठ पूजा। ठीक है, अगर सवाल पूछता है कि छठ पूजा कहाँ का है तो आपको बिहार का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा त्यौहार, मकर विलक्कु त्यौहार हो गया आपको जाकर के, जो कि आपका सबरीमाला मंदिर के आसपास होता है, आपको ये टोटल त्यौहार इसमें करवाने को मिलेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, सारा त्यौहार करवाएंगे। ठीक है, चलिए नृत्य, आप कहें सर ये काल लोचा है, शास्त्रीय नृत्य और नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य भी बताए थे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8, और नृत्य की संख्या कितनी है तो 25 है। ठीक है, तो नृत्य अलग है, जैसे मैं इसको मैं बता सकते तो असम का बिहू, और इसमें क्या हो जाएगा तो इसमें आपको जाकर के सत्रिय आ जाएगा। ठीक है, अब चित्रकला,
आपको चित्रकला भी समझना है कि जैसे मतलब चित्रकला क्या होता है, जो पेंटिंग वगैरह होता है ना, तो पेंटिंग भी आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन है कि कौन सा पेंटिंग कहाँ का फेमस है। चलिए ठीक है आगे, जैसे अगर आपको बता सके हम तो जीआई टैग भी इसी में आएगा, पेंटिंग वगैरह में आ सकता है जीआई टैग, ठीक है। जैसे बिहार का मधुबनी पेंटिंग को, मधुबनी जो पेंटिंग आप देखे होंगे, मधुबनी बिहार का बहुत फेमस पेंटिंग है, ठीक है, तो वो सब आपको इसी में आएगा, ठीक है। केरल में चले जाइए, कथकली जो डांस होता है, नृत्य होता है, वहाँ पर ही आपको चेहरा पर जो रंग लगाया जाता है हरा एवं काला रंग रहता है ना। चलिए आगे, भारतीय परिधान को भी देखना पड़ेगा। आगे मार्शल आर्ट को भी देखना पड़ेगा। अभी मार्शल आर्ट क्या होता है, मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट एक शब्द कहे तो हम आप लोगों को कराटा कह सकते हैं, ठीक है, कराटा, ठीक है, मतलब एकदम बहुत फास्ट तरीके से अपने आप को इतना लोहा नहीं बना लेना ना कि कुछ भी हो जाए, बस उस प्रकार से मतलब कोई दूसरा नहीं कर सकता, यानी कराटा तरह से कर सकते, ठीक है। मार्शल आर्ट बहुत फेमस है, मार्शल आर्ट है ना, आपको ये केरल का बहुत फेमस मार्शल आर्ट है, वो बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए अगला, ये 9वां पॉइंट जो है वो दिन और दिवस आपको याद रखना चाहिए। जैसे कौन कौन सा दिन महत्वपूर्ण है उसका दिवस, जैसे अगर बताएंगे आपको हम तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, इस प्रकार से पूरा ध्यान रखना है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को है ना, आपको पर्यावरण दिवस 5 जून को, इस प्रकार से पूरा दिवस आपको एकदम नोट करना है, ठीक है। अभी तो खाली हम आपको चैप्टर बता रहे हैं, अब कल से जो टॉपिक आएगा वो पूरा एकदम ध्यान से आएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कल से टॉपिक आएगा आपके पास पता भी नहीं चलेगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप पहले इसको बढ़िया से रख लीजिए, ठीक है। चलिए दिन और दिवस आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ बस कुछ चंद टॉपिक और हो गया। पुरस्कार, अवार्ड, कौन सा अवार्ड किसको मिला है और कितना इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, अभी आपका भारत रत्न मिला है सबको, आपको दम याद करके जाना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन कौन हो गए। तो आपको कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व सीएम हो चुके थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टोटल करवाएंगे, टेंशन मत लेना, डोंट वरी, हम आपके साथ है, टोटल करवाएंगे, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है, जो इंटरनेशनल होते हैं, है ना, इंटरनेशनल तरीके से काम करता है उसको अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मतलब बता सकता है आपको ILO, WHO, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। ये सब पक्का करके जाना, तब आप एग्जाम हॉल में जाना, ऐसे एग्जाम हॉल में जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, पुस्तक और उसका लेखक, जितना भी महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी उसका लेखक आपको सब इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पुस्तक के लेखक जेम्स मिल, ठीक है। इस प्रकार से आपको कई पुस्तक करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट हो, तो पुस्तकें कई है, ठीक है, लेकिन जो आपका एग्जाम में काम आए वो आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे, खेल, स्पोर्ट्स, है ना, खेल से बहुत प्रश्न पूछता है कि कौन सा खेल कब स्टार्ट हुआ, ओलंपिक समिति कब बना, इस वर्ष के फाइनल में कौन सा टीम जीती, सब खेल वगैरह स्पोर्ट में आता है, मतलब स्पोर्ट जो है वो स्टैटिक में आता है। प्रमुख स्थल, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको कह सकता है कि बताइए प्रमुख स्थल, आपको बता देंगे हम कि कोई झील उठा लेगा, कोई नदी बता देगा, कहेगा कि कहाँ है ना, यानी कि स्थल आपको बता सकता है कि ये कहाँ है, ठीक है। जैसे बोल देगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम है DMC बोधगया, तो बोधगया जो है ना वो बौद्ध धर्म के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपको ये जो है वो कोई बच्चा ये नहीं समझेंगे कि ये चैनल जो है बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेटेड, नहीं, ऐसा बात नहीं है, बट बोधगया लिखने के एक टाइटल है जो मतलब बताएंगे आपको इस पीछे के एक वजह, ठीक है। चलिए तो आगे आपको बताएंगे हम प्रमुख स्थल हो गया, प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे कौन कौन से सब व्यक्ति है जो फेमस है इन वर्ल्ड में इंडिया में, जो मतलब फेमस व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। अगला, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम, जैसे मैं आपको DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, वो सब के बारे में बताएंगे, इसरो के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा मिसाइल बनाया, रॉकेट बनाया, वो सब इसी में आएगा, ठीक है। और लास्ट में विविध, जो कि छोटा बड़ा जो भी पॉइंट रहेगा वो सब इसी में आ जाएगा, लेकिन लगभग स्टैटिक जीके का यही एक चैप्टर है बाबू। अगर आप ये करे नहीं है अभी तक तो पहले ये चैप्टर बढ़िया से नोट कर ले, और आपको एक कड़ी से सारा चैप्टर हम करवाने की जिम्मेवारी लेते हैं, ठीक है। आज के सेवा यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे हम अगले दिन के क्लास में, पहला टॉपिक कला एवं संस्कृति को लेकर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास भी शेयर करें, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलो बाय सभी को।